नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। जेजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। कहा कि जेजेपी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को लेकर कहा कि जो संभव होगा सरकार वही करेगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला फरीदाबाद पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था आज का? आज मुख्यतः 9 तारीख को हमारा पार्टी का स्थापना दिवस झज्जर में आयोजित हो रही है रैली, जन सरोकार दिवस। उसका न्योता और निमंत्रण देने के लिए यहाँ पे आया था और उसके बाद राजेश भाटिया जी के निमंत्रण पर व्यापार मंडल के इस कार्यक्रम में आया हूँ। जेजेपी का कुनबा भी बढ़ रहा है लगातार। निरंतर कुनबा तो बढ़ना ही चाहिए, कुनबे के लिए ही प्रयासरत हैं। लेकिन एक सवाल ये है किसानों को लेकर, आपकी पार्टी लगातार जिस तरह से पहले जिक्र हो रहा था कि वापसी नहीं होगी, अब कानून वापसी होगी, तो क्या अब जिस तरह से जो मामले दर्ज हैं उनको लेकर लगातार आप मांग कर रहे हैं? उनको लेकर के भी सीएम साहब की किसानों से मीटिंग हुई है और जो चीज़ समाधान करने वाली है वो हो जाएगी। और उनकी तरफ से भी 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो सरकार के संपर्क में है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के संपर्क में काम कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मांगे हैं अब किसानों की तरफ से, आपकी भी सरकार से कुछ, चूँकि सरकार में आप सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली है और जो भी कोई बाकी है उसका समाधान भी करेंगे। क्या लगता है आपको एमएसपी पर गारंटी देनी चाहिए कानून बनाना? आज हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहाँ 13 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिकती है। कभी कोई किसान को दिक्कत आई हो तो बताओ। एक एक दाना खरीद किया है, उसका भुगतान किया है। और मुझे ये कहते हुए फख्र होता है कि हमारी सरकार आने के बाद एमएसपी प्राइस से भी ऊपर फसलें बिक रही है, चाहे वो कॉटन है, ग्वार है, चाहे बाजरा है, दूसरी और क्रॉप्स हैं, सरसों है, जो एमएसपी प्राइस से भी ऊपर बिकी है। जो मृतक किसान हैं और उनके मुआवजे की बात है। दूसरा, आप जो जिस तरह से जिक्र करें मुकदमे की, तो आप सहमत हैं किसानों की इस मांग से? मुकदमे वापस लेने पे 100% सहमत हैं। हमने कहा भी है, मांग भी की है। और मुआवजे का जहां तक सवाल है वो सरकार ने तय करना है, सरकार डिसाइड करेंगे। सवाल सरकार का मसला है हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी कहा गया, सहमति बन चुकी है, बातचीत हो चुकी हैं। कौन है आपकी तरफ से जिनको मंत्री बनना है और कब ये विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं? जिस दिन मुख्यमंत्री जी हमें आमंत्रण करेंगे उस दिन हम पार्टी की तरफ से बैठ करके डिसाइड करके नाम दे देंगे। सहमति तो बताया जा रहा है कि बन चुकी है, जब जिस तरह आप डिप्टी सीएम तो बन चुकी है, पर वो जब बुलाएंगे, निमंत्रण देना और मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र है। आपकी पार्टी से किसे मंत्री बनाया जा रहा है? अब वो उसी दिन आपको बताएंगे, सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। इसलिए तो हमारे साथ में अजय चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा मंत्रिमंडल जरूर निश्चित तौर से बताया जाएगा। और इसी को लेकर साफ तस्वीर करते हुए और इसके साथ साथ में जो किसानों की जो मांग है उसको लेकर भी उनका साफ तौर से कहना है कि मुकदमे जिस तरह से वापस लेने की उनकी भी पार्टी मांग कर रही है और मुआवजे की सरकार फैसला लेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान और अतिक्रमण हटाने का काम जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसके चलते जहां कल बीके हार्डवेयर रोड पर दुकानों के आगे बने पक्के प्लेटफॉर्म को तोड़ा गया, तो वहीं नगर निगम दस्ते की टीमों ने बड़खल विधानसभा क्षेत्र के नंबर 1, 2, 3 और 5 नंबर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को वार्निंग देकर चेताया। कहा कि दुकानदार अपना सामान बिल्कुल भी बाहर न रखें और दुकानों के आगे बनाए गए शेड आगामी 15 तारीख तक हटा लें। सुरेंद्र हुड्डा, एसडीओ नगर निगम। सर, आज ये कार्रवाई कर रहे हैं, मार्केट प्रधान के साथ निकले हैं, क्या समझा रहे हैं दुकानदारों को? दुकानदारों को ये है जो बाहर सामान रखा है वो सारा सामान अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। रोड बरम पे सामान नहीं होना चाहिए, जो उनका स्टोर है उसके अंदर ही सामान होना चाहिए। मार्केट में कोई जाम ना लगे, कोई परेशानी ना हो आम जनता को, इसलिए कोई इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। आज निकले हैं मार्केट में और कैसा लोगों का रिस्पांस दिख रहा है? दुकानदार विरोध कर रहे हैं, क्या कर? देखो, जिसका नुकसान होता है विरोध तो होता ही है, बाकी सारी मार्केट पूरा सपोर्ट कर रही है। ये वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है और
बहुत शांति ढंग से काम हो रहा है। अभी भी बैठे हुए हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? अभी कोई नहीं बैठा है इस टाइम, सब ने अपना सामान अंदर कर लिया है और जो बाहर जिसका है अभी तो उसको साथ साथ हम रिमूव कर रहे हैं। अगर आगे नहीं मानते तो फिर क्या किया जाएगा? नहीं मानेंगे तो आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी, चालान भी काटे जा सकते हैं। चालान भी काटेंगे। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह अरोड़ा। बलजीत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप निकले हैं दुकानदारों को समझाने के लिए। तो प्रशासन द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, हमें साथ साथ समझाया गया था कि सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक की जाएंगी, लेकिन प्रशासन का हमारे तोड़ फोड़ के लिए हमने कहा था कि आप किसी का नुकसान न करिए। तो समझाया जाए, हमने समझाया अपने दुकानदार साथियों को कि आप अपना सामान अंदर रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार हमारी बात से सहमत हुए, उन्होंने सामान अपना अंदर किया। तोड़ फोड़ कम से कम हुई है, आउटर रोड पर की गई है, मार्केट के अंदर किसी प्रकार की कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई है, ना अभी फिलहाल की जाएगी, और ऐसी आकांक्षा दिख भी नहीं रही कि प्रशासन की मंशा के नुकसान किया जाए। आप आज इसलिए साथ चल रहे हैं ताकि प्रशासन और दुकानदारों में जो है सामंजस्य बन सके। बिल्कुल, जरूर जरूर, हम चाहते हैं कोऑर्डिनेशन बना रहे, नुकसान किसी भी दुकानदार का साथी का ना हो, ना प्रशासन को किसी तरह की। नगर निगम फरीदाबाद की तरफ से आज सफाई अभियान को लेकर मेगा ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव को चलाने के बाद नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एनआईटी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर यहां सफाई अभियान चलाया गया और 1500 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। देखिए, इस शहर को साफ़ करने का मैंडेट हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है, और शहर के जितने भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका ये चाहत थी कि शहर को हम साफ़ करें। इसी वजह से हमने वार्ड कमेटीज़ बनाई, इसी वजह से हमने पार्षदों को नेतृत्व प्रदान किया, और उन सब के सहयोग से ये प्रोग्राम हमने किया है। इसके पीछे लगभग 3.5 महीने की हमारी प्लानिंग और मेहनत है, जो आज आपको यहाँ फलीभूत होती नजर आई है। ये कार्यक्रम जो था, पूरा कार्यक्रम है क्या, और किस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। किसी भी शहर के क्षेत्र के अंदर नगर निगम को जितनी भी कार्रवाई करनी चाहिए, उन सभी टीमों को हमने पूरे शहर से इकट्ठा करके एक थोड़े क्षेत्र के अंदर लगाई, ताकि एक दिन के अंदर उसका इम्पैक्ट विजिबली नज़र आए। और इससे एक तो हमारे सभी वार्ड्स के अंदर जब अलग अलग ये कार्यक्रम चलेगा तो सभी कर्मचारी अधिकारियों को ये पता लग गया कि किस तरह से काम करना है, और लोगों को भी एक मैसेज चला गया कि कौन कौन सी कार्रवाई, कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। तो अक्रॉस सिटी इसको मैसेज देना भी इसका एक बड़ा मैंडेट था। और इसके अलावा ये जो क्षेत्र है एनआईटी का, ये हमारे शहर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इतना अच्छे तरीके से उसको प्लान किया गया है, रोड्स बनाई गई हैं, तो उसको लेकर हमने किया था ताकि लोग यहाँ पर जब आएँ तो इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहे। अभी अभियान कब तक चलेगा, कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे, प्लानिंग क्या है पूरा? अगले 3 वीक तक हम फर्स्ट फेज़ करेंगे। हर वार्ड के अंदर 1/6 भाग को एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे, और उसको फिर अगले जो 3 वीक होंगे उसमें इसको रिपीट करेंगे। तो लगभग अगले 6 वीक के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ये जो एक्टिविटीज़ हैं पूरे शहर के अंदर हम करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। जल भराव की समस्या सैनिटेशन का एक बहुत बड़ा नतीजा थी, और सीवेज लाइंस भी इसका एक बहुत बड़ा नतीजा थी। आज जब हम शहर के अंदर घूम रहे थे, आप लोग भी जाकर देखिए, जो सीवेज लाइन साफ़ हुई हैं या जो नालों से गंदगी निकाली गई है, उसके अंदर दुनिया की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ऐसी हालातों में उनको पानी ले जाने की कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो गई थी। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर अतिक्रमण करके उनको बंद कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को हम साफ़ कर रहे हैं, और सफाई इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर हम हर घर से वेस्ट को उठा लेते हैं तो लोगों को इनके अंदर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ज़्यादा साफ़ रह पाएंगे। तो इसको सोच समझ कर इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि हर घर तक हम पहुँचें और फिर इनको साफ़ कर दें। आने वाले सालों महीनों के अंदर आप इसको बेहतर होते हुए नजर लोगों को सहयोग तो मिल रहा है। 311 पे कैसे शिकायत कर सकते हैं, कैसे आप तक जो है जानकारी दी जा सकती है कबाड़े कूड़े की? तो वहीं फरीदाबाद में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया। वहीं एनआईटी इलाके में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत आज मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है एनआईटी के जोन में। और अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ जिस तरह से नाले बरसात के दौर में जिस तरह पानी भरा था, पूरी तरह से फरीदाबाद में जल भरा हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं नगर निगम सफाई अभियान के साथ साथ में नालों की भी सफाई कर रहा है। और आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि इसी वजह से यहाँ जेसीबी लगाई गई है, चूँकि नाले पर पहले ही कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था, जिसकी वजह से अब लोगों को परेशानी हुई, और परेशानी को अब ख़त्म करने
के लिए ये तमाम तरह की कोशिशें यहाँ की जा रही हैं। मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो देखिए नाले को किस तरह से बंद किया गया था और इसी को अब खोलने की यहाँ कोशिश की जा रही है। आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जो नाला है ये नाला पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नगर निगम कमिश्नर के आदेश के बाद में अब इसकी साफ सफाई यहाँ शुरू की जा रही है। चूँकि यहाँ 3 वार्ड इस जोन में आते हैं, इस जोन को साफ करने के लिए न केवल नाले की सफाई है बल्कि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ में जो बड़ी रोड पर अतिक्रमण है उसको भी खत्म किया जा रहा है। जिस तरह से निगम कमिश्नर ने करीब 2000 जो कर्मचारी और अधिकारी निगम में है वो पूरी तरह से सड़कों पर उतार दिए। हमारे साथ में गौरव आंतिल हैं, जॉइंट कमिश्नर NIT जोन को, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मेगा ड्राइव चला रहे हैं, क्या क्या इसमें कर रहे हैं आप? नमस्कार देवेंद्र जी। ये जो मेगा सैनिटेशन ड्राइव है ये 3 दिन की ड्राइव है, 3 से लेकर 5 तारीख तक। परसों माननीय कमिश्नर साहब ने इसका शुभारंभ किया। NH 1, 2, 3 और 5 इसमें जितनी भी समस्याएं हैं सबके निस्तारण के लिए पूरी निगम की टीम हमारी आज ग्राउंड पे है। पिछले 3 दिन से उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सर नाले पर JCB चली हुई है, कई जगह नाले को बंद कर दिया था कुछ लोगों ने। देखिए आज जो हमारा इन्फोर्समेंट का जो ड्राइव है वो केवल हमारे मेजर पेरिफेरल रोड्स पे है। जितने भी हमारे नाले हैं पेरिफेरी पे सब पे लोगों ने पक्के कंस्ट्रक्शन करके इतना बुरा हाल किया है कि इनको हम ढंग से उसकी सफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह से जल भराव की समस्याएं, वाटर लॉगिंग काफ़ी भयंकर उसके इशू बनते हैं। तो आज हमारा ये है कि जितनी भी समस्याएं, कोई सीवरेज इशू है, पानी की कंप्लेंट्स हैं, कहीं लाइटिंग की दिक्कतें हैं, उसके अलावा सैनिटेशन है, डोर टू डोर कलेक्शन है, प्रॉपर रोड स्वीपिंग है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स के इश्यूज हैं उसमें भी NH 1, 2, 5, 4 को छोड़ के ईच एंड एवरी हाउस होल्ड वी आर कवरिंग। जिस तरह से सर जिक्र कर रहे हैं एक बड़ा अभियान तो है इसको, लेकिन अमूमन देखने में आता है कई बार का अभियान चलाकर नगर निगम भूल जाता है और एक बार दोबारा से इंक्रोचमेंट हो जाती है, गंदगी शुरू हो जाती है फैलनी। उसको लेकर क्या आगे नज़र रहेगी इन चीज़ों पर? देखिए इसमें हमारा जो हमारी कार्रवाई के अलावा जो हमारा मेन फोकस या मेन कंपोनेंट है वो जागरूकता पे है, अवेयरनेस पे है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों। अपने घरों के सामने वो ग्रिल लगा के इंक्रोचमेंट करते हैं, घर से बाहर कूड़ा फेंक दिया, कहीं जो मलबा होता है कहीं भी डाल दिया। उसके अलावा जो कूड़ा है उसका प्रॉपर जो हम कहते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, गीला और सूखा कचरा एक अलग करके ना देके उसको एक साथ ही हमारे वेंडर को दे दिया। तो काम के साथ साथ हमारा मेन जो फोकस है वो अवेयरनेस पे भी है कि लोगों में जागरूकता है कि हम सब मिल के इस शहर को सुंदर बना पाएंगे। लोगों को जागरूक आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को क्या चेतावनी है जो बार बार इंक्रोचमेंट कर लेते हैं या बार बार गंदगी फैलाते हैं? देखिए ये इस सैनिटेशन ड्राइव का स्वच्छता अभियान का एक आरंभ है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी। कमिश्नर साहब इसके लिए काफ़ी सजग हैं, काफ़ी सीरियस हैं। अभी आपने पिछले 3 माह में देखा भी होगा कि सफाई के लिए कितना ज़्यादा फोकस है निगम का। सभी 40 वार्ड्स में जो वार्ड कमेटीज़ हैं उनके साथ नोडल ऑफिसर्स मिलके काम कर रहे हैं कि जो हमारे इको ग्रीन के व्हीकल्स की जो दिक्कत थी, जो एक डेफिशिएंसी शॉर्टफॉल था, वो भी पूरी कराई है। जब हमारे 100% डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हो जाएगा तो जो ये कहीं भी कूड़ा डालने की प्रवृत्ति पे अंकुश लगेगा। तो वी आर क्वाइट होपफुल कि सिविक सोसाइटी, सारी NGOs और गवर्नमेंट मशीनरी मिलके फरीदाबाद को कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री हम कर पाएंगे। बिल्कुल, फरीदाबाद को कचरा मुक्त करने की बीड़ा उठा लिया नगर निगम अधिकारियों ने। और ये थे हमारे साथ में गौरव आंतिल जो NIT के जॉइंट कमिश्नर हैं, जिनकी तरफ से इस अभियान को चलाया जा रहा है। हालांकि ये NIT के बाद में जो बाकी का क्षेत्र है फरीदाबाद का शहरी क्षेत्र, वहाँ भी लगातार क्रम से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से अब निगम की तरफ से अभियान चलाया गया है आगे फरीदाबाद को कितना स्वच्छ कर पाते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने जरूरतमंद परिवारों को गर्म कपड़े बांटे। जहां आज संत गुरु बाबा राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने 100 जरूरतमंद परिवारों को गर्म कपड़े बांटे और इस मौके पर हरियाणा में के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा और स्थानीय पार्षद दीपक चौधरी भी मौजूद रहे।
वहीं फरीदाबाद के चंदावली पुल के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नरियाला के विकास के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक्सीडेंट से हत्या का अनुमान जताया जा रहा है। पुलिस बाइक पर सवार दूसरे युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।